मुझे तो पता ही नहीं था इतना सब कुछ हो गया। 6 महीने में सब बदल गया है। कल ही वापस आई हूँ सऊदीया से तो फर्स्ट फ्लोर के सलमान भाई ने बताया रज़ा के बारे में। मानो यकीन ही नहीं आया। अभी लास्ट टाइम मिले थे, रज़ा की हालत से लगता ही नहीं था कि ऐसी कोई बात है। कुछ अर्से तक तो ऐसे ही लग रहा था जैसे एक भयानक ख्वाब है। आँख खुलेगी तो ख्वाब टूट जाएगा। लेकिन जिंदगी भी किसी भयानक हकीकत से कम तो नहीं है। तुम ठीक तो हो ना? मतलब घर, हादिया, अकेले संभालना। इंसान जब अकेला होता है ना तो सब कुछ अकेले संभालना सीख लेता है। मैंने भी सीख लिया और भला हो उनका, जाते जाते भी मुझे सिखा गए कि उनके बगैर कैसे रहना है। मुश्किल तो है, लेकिन घर कैसे चला रही हो? हाँ मुश्किल तो है, लेकिन फिलहाल तो लाइफ चल रही है। अभी तो जैसे तैसे करके गुजारा हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है मुझे नहीं समझ आ रही कि आगे क्या होगा। ऐसे तो गुजारा नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मुश्किल तो होगा। मेरा मशवरा मानो तो जॉब कर लो। मुझे सिवाय लिखने की और कुछ नहीं आता, मैं क्या करूँगी। एक दो जगह मैंने बात की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम एक्सपीरियंस्ड राइटर लेते हैं, मौका ही नहीं दिया। कहते न्यू कमर को हम रिस्क नहीं लेते। तो बिना काम के कैसे एक्सपीरियंस आएगा। मेरे कज़न है एक, तुम समझ लो मेरे भाई हैं, उनका प्रोडक्शन हाउस है। तो अगर कहती हो तो मैं तुम्हारी उनसे जॉब की बात करती हूँ। वो मौका देंगे? मैंने पहले कुछ नहीं किया, वो मानेंगे? नहीं नहीं, जब रेफरेंस होता तो फिर किस चीज़ का एतराज़। रेफरेंस के ऊपर तो हर चीज़ चल जाती है। बात तो करके देखे, ज़रूरत तो है मुझे जॉब की। थैंक यू। यार नाजिया, किस मुसीबत में डाल दिया तुमने अचानक से यार। देखिए भाई, आप मना नहीं करेंगे, मैं उससे वादा कर चुकी हूँ। अरे बाबा, वादा क्यों कर बैठी हो? कहाँ है मेरे पास इस तरह की जॉब्स? तो बड़ा प्रोडक्शन हाउस है और वो बहुत अच्छा लिखती है। आपके साथ काम करेगी ना तो मज़ीद सीख जाएगी। अच्छा, फर्ज करो मैंने उसे जॉब पे रख लिया। यहाँ पे काम बहुत ज्यादा होता है, किसी के पास इतना टाइम नहीं कि उसकी ट्रेनिंग करे। और उसका प्रोडक्शन हाउस तो छोड़ो, किसी भी जॉब का एक्सपीरियंस नहीं है। और तुम्हें पता है कि यहाँ पे लोग नए आने वालों को इस तरह से एंटरटेन नहीं करते। मुझे ये सब नहीं पता भाई। मैंने बड़ा भरम दिखाया है कि मेरा भाई मेरी कोई बात नहीं टालता। आप एक दफ़ा उससे मिल लें, वो बहुत अच्छा लिखती है, उसको जॉब की ज़रूरत है, मेरी खातिर प्लीज़। अच्छा चलो, भेजो उससे, कल देखते हैं। सच नाज़िया, वो जॉब पे रख लेंगे मुझे? हाँ हाँ, मैं टाइम से चली जाऊँगी। या थैंक यू। पक्का पक्का, डन डन डन। पहली सैलरी पे मैं आपको ट्रीट दे रही हूँ। थैंक यू वंस अगेन। अगर आप ना होती तो मैं ऐसे ही घर पे हाथ रखे बैठी रहती। थैंक यू सो मच। कैल सी यू सून। बाय बाय। उसके भाई ने बुलाया है, वो जॉब पे रखे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। वैसे मलिका, अगर नौकरी करनी थी तो शोहद से कह देती, वो तो किसी अच्छी बड़ी जगह पे तुम्हारी नौकरी करवा सकता था। नहीं अम्मी, रज़ा को अच्छा नहीं लगे। रज़ा खुद कभी अपने भाई का एहसान नहीं लेते। जाते हुए मुझे कह के गए थे, मलिका कुछ भी हो जाए मेरे भाई का एहसान न लेना कभी। बस आप दुआ करें कि अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहती हैं। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। मेरे लब तो हर वक्त तुम्हारे और आदिया के लिए दुआएं करते रहते, और मेरा काम ही कैसे हो। अम्मी, आपके लिए मसला नहीं होगा
मैं जब ऑफिस में होंगी पीछे बच्ची को और घर को देखना कर ली गया। कैसी बातें कर रही, इसमें मस्ते वाली कौन सी बात है? बेटा, माएँ किस लिए होती हैं? अपनी बेटियों को आगे बढ़ता हुआ देखकर उनकी हौसला अफजाई करने के लिए। बिल्कुल परेशान हो, मैं सब संभाल। सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। चैनल वाले बार बार मुझसे पूछ रहे हैं कहाँ है स्क्रिप्ट। 2 महीने से आप इसमें कोई काम ही नहीं करवा सके। आप एक राइटर से कुछ लिखवा नहीं पा रहे हैं। सर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी उसे फ़ोन करता हूँ वो आगे से अपने 1000 मसले गिनवा देता है। अगर इतनी ही मजबूरी थी तो फिर काम लिया क्यों था? उस वक्त तो कह रहे थे बड़ी स्पीड है इसकी, खाक स्पीड है, 5वीं किस्त से आगे वो बढ़ नहीं पा रहा। सर जामिन, अब क्या है? सर वो कोई मलका साहब आई हैं आपसे मिलने। कौन सी मलका आ गई है अब? सर मैं तो नहीं जानता, कह रही हैं आपको मालूम है, आपसे मिलने हैं। अच्छा भिजवाओ, और आप या तो इससे कुछ लिखवा के ले आएं या फिर खुद बैठ के कुछ लिखें। सर थैंक यू सर। राइट सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मलिका। आइए थैंक यू। बैठिए प्लीज। थैंक यू सो मच। मैंने आपको पहचाना नहीं, क्या हमारी कोई अपॉइंटमेंट थी? नहीं सर, आपको नाजिया ने मेरे बारे में बताया होगा, उससे मुझे कहा कि मैं आपसे जाके मिल लूँ। ओह ओके, याद आया, आप मलिका हैं। जी। And Nazia was telling me you're a writer. जी लिखती हूँ मैं। All right. देखिए मलिका, ये एक प्रोडक्शन हाउस है। यहाँ जब शूट स्टार्ट होता है तो आपको सुबह सवेरे भी आना पड़ सकता है और आधी रात तक रुकना भी पड़ सकता है। कैन यू मैनेज दैट? आई नो सर, आई एम रेडी। नाजिया मुझे बता रही थी कि आपकी एक बेटी भी है और आपके हस्बैंड की भी डेथ हो चुकी है। जी सर। आई एम रियली सॉरी टू नो दैट। क्या आप समझती हैं कि आप अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ अपने फैमिली लाइफ को मैनेज कर पाएंगी? सर ऑनेस्टली ये सवाल जो अभी आपके दिमाग में आया, मेरे भी आया था। मैं पूरी कोशिश करूँगी मैं अपने घर की प्रॉब्लम्स को ऑफिस में लेकर आऊँ और अपने काम में अपना 100% दूँ। है सर। ऑलराइट, अंडरस्टैंडेबल। चलें ठीक है, वेलकम अबोर्ड। आप कल से काम पे आ जाइएगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। यू वेलकम। ओके। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।